ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, समझाऊं इसे जितना उतना ही मचल जाए। है ना? ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता, यह इतना भोला है, संसार इसे ठगता, संसार इसे ठगता, समझाएं इसे जितना, समझाएं इसे जितना, उतना ही मचल जाए, माता तेरे चरणों में। ये मन बड़ा चंचल है, समझाएं इसे जितना उतना ही मचल जाए। मन की एकाग्रता ही इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य है। मन यदि एकाग्र हो जाए तो व्यक्ति का जीवन संतुलित हो जाता है। आज यदि सबसे ज्यादा व्यथित कोई है तो वो साथियों इंसान का मन है। मन बहुत बड़ा बहरूपिया है, क्षण भर में यहां है, क्षण भर में वहां है, वो इंसान को अपने इशारे पर नचाता है। और आज आप जितने भी अपराध हैं उठा करके देख लें, उन सब अपराधों के मध्य में केंद्र में एक ही बात निकल करके आएगी कि व्यक्ति का मन असंतुलित था। जितने भी क्रोध हैं मन के असंतुलन से हैं, जितने भी काम हैं मन के असंतुलन से हैं, जितना भी लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, सब के सब यदि कोई कारण है तो बस इतना है कि आज व्यक्ति का मन संयमित नहीं है, संतुलित नहीं है। व्यक्ति मन का गुलाम बन करके बैठा है, वो मन को अपना गुलाम नहीं बना पा रहा है। कहीं कह दिया गया मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, ये मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। दुर्लभ ये देह देवों को ये जान लीजिए, साथी हैं आप इसके पहचान लीजिए। ये मन ही आपका मित्र है, ये मन ही आपका शत्रु है। आप इसको जिस तरीके से बना करके रखें, ये मन आपके साथ वैसा ही रहता है। दुनिया में जितने भी पाप हैं इस पापी मन के कारण, जितने भी गलत व्यवहार हैं इस पापी मन के कारण। मन में कोई दोष नहीं है, बस दिक्कत इस बात की है कि हमने मन को अपने अनुशासन में नहीं रखा, हम मन के अनुशासन में रहने लगे। मन का तो धर्म है कुप्रवृत्तियों की ओर, भोगों की ओर भागना, ये मन का धर्म है। जिस प्रकार सर्प का धर्म है क्रोध करना, काट लेना, उसी प्रकार मन का धर्म है कुप्रवृत्तियों की ओर, भोगों की ओर भागते रहना। जल का धर्म है नीचे की ओर जाना, अग्नि का धर्म है ऊपर की ओर जाना। आप जल को कितना भी ऊपर उठा करके फेंकें पर वो ऊपर जाता नहीं है, वो वापस नीचे ही आता है। यही उसका धर्म है, क्योंकि जल का जो स्रोत है, जल का जो केंद्र है वो सब पाताल है, तो जल तो पाताल की ओर ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप अग्नि को कितना भी दबाने की कोशिश करो, आग हमेशा ऊपर की ओर जाती है, क्योंकि अग्नि का जो स्रोत है वो सूर्य है और अग्नि सूर्य की ओर भागती है, उसको आप नीचे की ओर नहीं झुका सकते। ये अग्नि का धर्म है ऊपर की ओर जाना, जल का धर्म है नीचे की ओर जाना। उसी प्रकार से मन का धर्म है भोगों की ओर जाना, मन का धर्म है प्रवृत्तियों की ओर जाना। मन को गलत चीजों में रस मिलता है और जिसमें मन को रस मिलता है मन उसी काम में लग जाता है। जल का धर्म है नीचे की ओर ले जाना, लेकिन जल की आवश्यकता ऊपर है, तो फिर हम क्या करते हैं? जल को ऊपर लाने के लिए किसी साधन को माध्यम बनाते हैं। जल को ऊपर लाने के लिए साधन को माध्यम बनाना पड़ता है और मन को भोगों से हटाने के लिए साधना को माध्यम बनाना पड़ता है। इसलिए इस कथा का उद्देश्य बस इतना है कि साहब हम अपने मन को साध लें।
साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है। जीवन में सब कुछ है पर साधना नहीं है, और इसी के कारण मन असंतुलित है, मन भयभीत है। अभी आपको एक मैं बात बताऊं, 1973 में एक शोध किया गया था, व्यक्ति का मन कितनी देर तक एक ही लक्ष्य पर टिका रह सकता है। तो उन दिनों ये बात आई थी कि व्यक्ति का मन 23 मिनट तक एक ही लक्ष्य पर एकाग्र रह सकता है। ये कब की बात है? 1973 की, ठीक है ना। अभी ये 2016 के आसपास फिर से शोध हुआ, तो आपको पता है क्या रिजल्ट निकल करके आया? जो मन 23 मिनट तक एकाग्र रहता था वो अब मात्र 18 सेकंड एकाग्र रहता है। 18 सेकंड के बाद वो इधर उधर भागने लगता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उस ओर तो हमें नहीं जानना चाहिए, पर आप समझो आपके पास मोबाइल है और 5 मिनट के अंदर से 75 नोटिफिकेशंस आ जाए तो मन कहां से संतुलित रहेगा? मन तो फिर इधर उधर डिस्टर्ब होगा ही होगा। धैर्य इंसान के भीतर खत्म हो गया। कोई जमाना था कि पत्र लिखने के बाद माताएं और हमारे सभी भाई महीनों तक इंतजार करते थे बड़े धैर्य पूर्वक कि उस पत्र का जवाब आएगा। पर आज धैर्य की सीमा इतनी कम हो गई है, इतनी कम हो गई है कि व्हाट्सएप पर आप किसी को मैसेज भेजो, वो मैसेज डबल टिक हो जाए और ब्लू रंग में कन्वर्ट हो जाए और उसका उत्तर न मिले तो व्यक्ति का धैर्य जवाब दे देता है। उसका बस चले तो वो व्हाट्सएप में घुस के गला घोंट दे। क्यों साहब? क्योंकि धैर्य खत्म हो गया। ऐसी स्थिति बनती जा रही है। 23 मिनट तक एकाग्र रहने वाला मन अब 18 सेकंड पे सिमट गया, कल को 8 सेकंड पे सिमट जाएगा। और जब उतनी देर तक मन एकाग्र रहता था तो संगीत के क्षेत्र में तानसेन जैसे गायक होते थे, भक्ति के क्षेत्र में शबरी और प्रहलाद ध्रुव जैसे भक्त निकलते थे, वीरता के क्षेत्र में भगत सिंह जैसे शूरवीर निकलते थे। क्यों? क्योंकि मन एकाग्र था, मन संतुलित था। उनने जिस काम में मन को लगाया, मन उनके इशारे पर नाचता गया। अभी तो साहब हम कोई थिएटर में मोटिवेशनल स्पीच सुन करके आए, पल भर में निर्णय लेंगे कि हमें भी भगत सिंह की तरह बनना है, और बाहर निकलते ही डीजे बज रहा है। भगत सिंह कब गायब हो गए पता ही नहीं चला, हनी सिंह पैदा हो गए भगत सिंह के भीतर। क्यों साहब? इसलिए कि मन संतुलित नहीं है। मन का निर्णय क्षण क्षण में बदल रहा है। मन बड़ा बहरूपिया है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह के जाल फंसे जो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलावे भ्रम में डाले। मन का तू दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन दिया था भगवान ने कि जाओ तुम इंसान के अनुशासन में काम करना, और यहां साहब एकदम उल्टा हो गया। मन ही अनुशासन में न रह करके अपने अनुशासन में मन ने ले लिया। एक आदमी भैंस को बांध करके ले जा रहा था, उधर से रामकृष्ण परमहंस गुजर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। रामकृष्ण परमहंस ने शिष्यों से कहा, देखो ये भैंस इस आदमी की गुलाम है या आदमी भैंस का गुलाम है? शिष्यों ने कहा, साहब भैंस ही तो गुलाम है, भैंस को ये आदमी ले जा रहा है, भैंस इसकी गुलाम है। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए। वो जिस रस्सी से भैंस को बांध के ले जा रहा था वो रस्सी उनने काट दी। अब तो साहब दृश्य ही बदल गया। भैंस आगे आगे हो गई, आदमी पीछे पीछे हो गया। रामकृष्ण ने फिर पूछा, अब बताओ आदमी गुलाम है कि भैंस गुलाम है? शिष्यों ने कहा, साहब अभी तो आदमी गुलाम है। उन देखने में यही अंतर है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे अंडर में है, और वास्तव में हम उसके अंडर में है।
एक जमाना था जब लोग जमीन से निकले हुए जल को पीते थे, आजकल आरओ का पानी चल गया। लोग बड़े शौक से कहते हैं कि भाई हम तो आरओ के अलावा कोई पानी पीते ही नहीं है। इसमें उनको अपना बड़प्पन दिखाई पड़ता है। अब उनसे जरा पूछो कि आरओ उनका गुलाम है कि वो आरओ के गुलाम है। रास्ते में कहीं प्यास लग जाए और दुकान पे आरओ ना मिले तो आदमी तो प्यास के मारे मर जाएगा, और पी ले तब भी उसको मरना ही है। कभी गला खराब हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। आप सोचो किसके गुलाम है। सुविधाएं जीवन में आई पर वास्तव में हम सब गुलाम बनते चले गए। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि हमने सुविधाओं पे काम किया, हमने मन पे काम नहीं किया। मन ही तो नियंत्रण करता है सब कुछ। वैज्ञानिकों ने पिस्तौल बना दी दुश्मनों के संहार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। हम पिस्तौल के गुलाम बन गए। वो पिस्तौल जब नहीं तब निकल करके सामने आ जाती है और अपनी उंगली पर हमको नचाती है। उसका कारण यह है साथियों, मन के हम गुलाम हो गए, और मन के गुलाम हो जाने के कारण सारा का सारा ये हो गया। बस इस कथा का और जितने भी धार्मिक कृत्य हैं उन सबका उद्देश्य यही है, मन की तरंग मार लो, बस हो गया।